क्वेश्चन देखो, जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं भाई पिछले लेक्चर के साथ ही कनेक्ट करके, एलएमसी 3 बंदे, इनकी रेशो क्या थी पहले? इक्वल। कहता सी को 1/5 देना। याद करो आज ही हमने जो पहला केस किया था वो वही तो है, लेट वाला केस। इसको अगर 1/5 दे देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो 4/5 ये लोग कैसे खाएंगे? समझ गए? तो वो 4/5 1/2 1/2 करके ये लोग खा लेंगे, ऐसे आ जाएगी न्यू रेशो। इसकी न्यू रेशो दिख ही रही है, उनकी 4/5 इंटू 1/2 4/5 इंटू 1/2 करके आ जाएगी। तो वही केस रिपीट होता हुआ ये देखो। फिर इसके बाद नेक्स्ट कहता एक्स वाई जेड, 3 बंदे, रेशो है 5:3:2, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकाल लो। पहला केस क्या कहता? अगर जेड कहता मैं 1/5 लूंगा फ्रॉम एक्स, तो सैक्रिफाइस सिर्फ और सिर्फ किसको हो रहा है? एक्स को हो रहा है। तो समझ गए, जब आप न्यू रेशो निकालोगे, न्यू रेशो कैसे निकलनी है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, एक्स वाई जेड। इसका शेयर है 2/10, इसे क्या मिलने लग जाएगा? 1/5। इस बेचारे से 1/5 निकल जाएगा, और इसका तो शेयर जो था सो है, इसका एज इट इज। इसे 1/5 और मिल गया, इसका 1/5 निकल गया। सर सीधा ही कर देंगे? हाँ, क्योंकि क्या लिखा था? फ्रॉम। कौन सा केस था? फ्रॉम वाला केस था। फ्रॉम मतलब डायरेक्ट सेक्रीफाइस। अगला केस क्या कहता? कहता जेड कहता आई विल टेक 1/5 इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, दोनों से आधा आधा लूंगा। तो ये देखो, हाँ 1/5 का 1/2, 1/5 का आधा आधा कहां गया? ये रहा। तो 1/5 इंटू 1/2, एक से 1/5 इंटू 1/2 दूसरे से, तो एक से भी 1/10 लेगा, मतलब यहां से भी 1/10 माइनस कर देना, इसमें से भी 1/10 माइनस कर देना, इसमें 1/10 एक्स्ट्रा प्लस कर देना। ये वाला केस हो गया। तो ये भी नया नहीं आया, ये फ्रॉम से कनेक्ट होके आया। थर्ड कहता पुरानी रेशो गिवन है और नई रेशो क्या होगी? इक्वल। पुरानी थी उनकी 5:3:2, पहले थी ये रेशो, नई रेशो क्या करके बैठ गए? इक्वल करके बैठ गए। ये भी आप लोग निकाल लोगे, सेक्रीफाइस इजी वाला केस हो गया ये। फिर इसके बाद अब आ रहा है वो एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट से पहले हमने क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुरू कर दी थी, तो वो भी बीच में डालते हैं। सर और कौन सी बनते हैं? आपने अभी तक रिटेन वाली कर ली, आपने अभी तक गिफ्ट वाली कर ली, और लेट ऑफ फ्रॉम वाली भी कर ली। इसके अलावा और कौन सी बचती है? एक टॉपिक होता है भैया LMN, 3 बंदे हैं, इनकी पुरानी रेशो थी 5:3, एन नया बंदा आया, कहता रेशो बिटवीन M एंड N विल बी सेम एज बिटवीन L एंड M। जैसा रिश्ता इन दोनों के बीच में है रेशो को लेके, वैसे रिश्ता इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। लाइन क्या लिखी होगी? द रेशो बिटवीन M एंड N विल बी सेम एज बिटवीन L एंड M। MN की रेशो वैसी होगी जैसे LM के बीच में रेशो है, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली करनी। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, परसेंटेज ऑफ एम्स शेयर एज पर L। छोटा है ना इसके पास, छोटे वाला शेयर ऊपर रखेंगे, बड़े वाला नीचे। M के पास कितना शेयर है अकॉर्डिंग टू L? 3/5 इंटू 100 मतलब 60%, विच मीन्स परसेंटेज ऑफ एम्स शेयर एज पर एल। एम के पास कितने परसेंट है एल के अकॉर्डिंग? जितना भी एल के पास होगा उसका 60% इसके पास है, विच मीन्स इसके पास क्या होगा? इसका 60%। देयरफॉर एम्स शेयर शुड बी 60% ऑफ 3, दैट इज 1.8। तो न्यू रेशो क्या निकल रही है? 5:3:1.8, मतलब इसका 60% इसके पास है, इसका 60% इसके पास है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला काम हो गया, डेसिमल वाला, इंटू 10 कर दो या इंटू 5 कर दो। हम इंटू 5 करेंगे तो भी हो जाएगा, तो मैंने इंटू 5 किया। 25, 15 एंड ये बन जाएगी मेरी न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो ये रही, न्यू रेशो ये रही। क्लियर? सन अपने आप निकालते रहना, बोल्ड माइनस न्यू। बड़े आ गए। ये कौन सा था? कोरस्पॉन्डिंग वाला, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट करने वाला। एक और आता होता है ऐसा। सर वो क्या है? वो होता है एक का ऑफ और एक का फ्रॉम, वो बड़ा तंग करता है, वो भी ध्यान से देखना। ABC 3:2 ओल्ड रेशो, कहता C विल टेक 1/6 ऑफ हिज शेयर from A and 1/6 फ्रॉम B। सर को डिफरेंस तो दिख नहीं रहा इसमें, है डिफरेंस? एक में क्या लिखा है? 1/6 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम A, दूसरे में क्या लिखा है? 1/6। इसमें नहीं लिखा ऑफ हिज शेयर, मतलब ये वाला केस है ऑफ वाला, ये वाला केस है फ्रॉम का। मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। ठीक है। अब मुझे इतना पता है, अगर वो अपने शेयर का C ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब ये जो मुझे पता ही नहीं है, X, अपने शेयर का 1/6 इससे ले रहा है,
तो अपने शेयर का 5/6 तो किससे ले रहा है? दूजे से ले रहा है। अपने शेयर, हिज मतलब ये, इस बंदे की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है कि अपने शेयर का 1/6 तो इससे ले रहा है, तो 5/6 तो इससे ले रहा है, मतलब ये जो मुझे गिवन है ये अपने आप में क्या है? 5/6। तो मैं क्या करूंगा, लेट C's share is equals to X and we know C is taking 1/6 of his share, that is 1/6 X from A, means he will take remaining 5/6 X from B, which is given। यही हुआ ना। कहता तू अपने शेयर का 1/6 ए से ले रहा है, जिसे मैं 1/6 एक्स कह रहा हूं, तो बाकी का जो बचा रिमेनिंग, मींस ही विल टेक रिमेनिंग 5/6 एक्स, बचा हुआ 5/6 किससे ले रहा है? बी से, विच इज गिवन। तो मैं इन्हें आमने सामने रख दूंगा। सर आमने सामने मतलब नजर के, हाँ जी, कैसे सामने रखना है? यहां पे देखो 5/6 इज इक्वल्स टू ये वाला 1/6। वेरी गुड। तो अब ये x इधर ही बैठा रहेगा, 1/6 इंटू 6/5 कट के क्या आ गया? 1/5। ओ, तो मुझे पता लग गया सी का टोटल शेयर क्या है। अब निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की, जिसमें से बी की तो हमें पहले ही पता है, बी की क्या है? ए ने क्या खोना है? लिखा था सी ने, सी विल टेक 1/6 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मुझे पता लग गया। कहता मैं मेरे ही शेयर का 1/6 तेरे से लूंगा, मतलब 1/, इसे भी अगर करना चाहो तो कर दो, चाहे 5/30। तो अब ओल्ड आपके पास, सेक्रीफाइस आपके पास, नोज आप अपने आप लगा ही लोगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके। ये केसेस बनते हैं भैया जो मेजर वाले, इसमें गिफ्ट वाला भी आ गया, रिटेन वाला भी आ गया, ऑफ फ्रॉम लेट भी आ गए, और एक अभी वाला भी आ गया जिसमें अपने शेयर के अकॉर्डिंग खेलता है, और एक वो भी कर लिया आपने कोरस्पॉन्डिंग वाला 60% वाला, कि जैसा रिश्ता LM में है वैसे ही M और N में होना चाहिए। बढ़िया भागे। अब आओ जी, इसके अलावा हमें अगला टॉपिक क्या करना है? एडजस्टमेंट्स वाला। एडजस्टमेंट्स के लिए ना पहले एलियन सुन लो क्या होते हैं, फटाफट से इसे खत्म करें। एलियंस में मेरे पास क्या चीजें आती हैं? 7 एलियंस मेजर होते हैं। लिखिए फटाफट से, कौन कौन से? कौन सी गुडविल? अपीयर्ड गुड, डेबिट वाली चीजें नहीं, पहले क्रेडिट वाली बता दो। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वेरी गुड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कंटिजेंट नहीं, कंटीजेंसी, कंटीजेंट रिजर्व भी कह सकते हो, क्योंकि पीछे रिजर्व लग गया तो आ जाएगा, अलाउड है। ठीक है जी। अब आएगा हमारा P&L पहले तो, ठीक है, पहले ये क्रेडिट वाले, फिर वो जो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, फिर डेबिट वाले बोलो, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिर जैसे कि अपीयर्ड गुडविल, एंड उछलता उछलता बीच में वैल्यूड भी आ जाते हैं बीच में। तो ऐसे 8 बनते हैं। एक्चुअल में जो विजिबल है, विजिबल 7 ही है, ये तो इनविजिबल वाला है, हवा हवा वाला, तो हम 7+1 बोलते हैं इन्हें। ये एलियंस हैं। जब भी कोई भी हलचल हो जाए, जिसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन या अमलगामेशन, जब भी ऐसी कोई चीजें होंगी, एक तो हमें रेशो चेंज करनी पड़ती है, गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है वैल्यूड वाली, और इन 7 एलियंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है जर्नल एंट्री, तो दूसरा होता है एडजस्टमेंट एंट्री। एक है जर्नल एंट्रीज, तो एक है एडजस्टमेंट एंट्रीज, और इसके लिए तो ऑलवेज एडजस्टमेंट एंट्री। इस ये उस रूल में ही नहीं आता जर्नल वाले में, मतलब क्वेश्चन में अगर जर्नल एंट्रीज भी लिखा हो तो भी इसके लिए एंट्री क्या होती है? पार्टनर टू पार्टनर। ये दिखना तो है ही नहीं हवा हवा में, तो इसके लिए तो ऑलवेज ही एडजस्टमेंट एंट्री होती है। ये 7 है जो दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। अब जो पहले रिजर्व्स हैं, पहले क्या होके बैठे हैं? अगर मुझे एंट्रियां डालनी होंगी तो मैं क्या डालूंगा? रिजर्व्स पहले क्रेडिट होके बैठे हैं, आ जाएंगे डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व डेबिट, 2 A B C। और अगर कैपिटल फिक्स्ड होएगी तो ABC की कैपिटल की जगह क्या लिख दूंगा? ABC's करंट लिख दूंगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। फिर मेरे पास और क्या बचा है? सपोज P&L भी डेबिट में बैठा है, एडवर्टीजमेंट तो है ही है, वो सबको क्या कर देंगे? टू अपीयर्ड गुडविल, अपीयर्ड ब्रैकेट में लिखना सिर्फ गुडविल होता है, और ये भी ABC किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। सर 4 ये हैं, 3 ये हैं, अभी भी एक बचा, दैट इज वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल को ऐसे नहीं लिखा जाता, वैल्यूड गुडविल के लिए क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अभी जो हमने केसेस के उसमें गेन किसी हो रहा है? सी को। नुकसान किसको हो रहा था? ये एंट्री आती होती है वैल्यूड गुडविल के लिए। ये एंट्रीज हमने कब डालनी है? जब वो मुझे किसकी बात करेगा? जर्नल एंट्रीज डालो, तो मैं ये और ये डाल दूंगा, जिसमें से ये दोगला है। ये दोगला है मतलब
पी एंड एल अगर डेबिट लिखा होगा तो आज क्या हो जाएगा, अगर ये क्रेडिट लिखा होता तो आज यहां पे उछल के चला जाता, मतलब इसका कोई कंपलसरी नहीं है इधर ही आएगा, ये अगर चाहता तो इधर भी आ सकता था। सर अगर साइलेंट हो, अगर साइलेंट हो तो इसका पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड क्या दिख रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो डेबिट या क्रेडिट, पहले क्या होके बैठे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। प्रॉफिट क्या होके बैठे होते हैं, क्रेडिट। जैसे आप +1 में करते थे वेजेस एंड सैलरीज या सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज हो तो ट्रेडिंग में, सैलरीज एंड वेजेस हो तो पी एंड एल में। ठीक वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अगर क्रेडिट लिखा है तो आज डेबिट कर देना, डेबिट लिखा है तो आज क्रेडिट कर देना। अगर कुछ नहीं लिखा तो पहले वर्ड को पढ़ो, पी, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो क्या होके बैठा है, क्रेडिट। आज क्या करोगे, फिर उसे वहां पे रखना है साइलेंट होने पे। ये इसकी कहानी है, ये होगी बेसिक जर्नल एंट्रीज। अब इधर देखते हैं, फिर इसके बाद करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज या रिजर्व्स को खाना पीना। अब कहता STM, कल ध्यान से भाई, आज तो शायद यही खत्म होगा, कल छुट्टी मत मारना। कल जो टॉपिक होने वाले हैं वो 6 वाले हैं, मतलब कल एडमिशन का भी 6 नंबर वाला होने वाला है, रिटायरमेंट डेथ में से भी जो चॉइस में निकलेगा आपका वो भी 6 का होने वाला है, मतलब कल 12 नंबर का सिलेबस सीधा ही वो कवर होने वाला है हमारा। कल एडमिशन भी, रिटायरमेंट भी, डेथ भी, तीनों ट्राई करके उठेंगे तो चांसेस मान के चलो कल की क्लास आपकी फिर से येस्टरडे की तरह 2 बजे तक स्ट्रेच होने वाली है। अब 3 बंदे हैं, पुरानी रेशियो है नई रेशियो है, मतलब ये क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो जब रेशियो में चेंज आएगा कहता रिजर्व पड़ा है, एलियंस में से एक है रिजर्व, पहले क्या होके बैठा है, आज क्या करेंगे, और उसने एंट्री मांगी, एडजस्टमेंट नहीं मांगी, तो रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स, कौन सी रेशियो, बढ़े आगे नेक्स्ट। फिर इसके बाद कहता 3 बंदे रेशियो चेंज कर ली, रेशियो चेंज कर ली मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन, पिछले में एक ही रिजर्व था इस बार बढ़ा दिए। इस बार कहता जनरल रिजर्व है इतने, और ये मानना कि दैट आउट ऑफ 50,000 भी ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वैसे तो मेरे पास जनरल रिजर्व 1 लाख है, 1 लाख में से 50,000 कहां पे रख लो, वर्कमैन में डाल दो, बाकी का 50,000 बच गया उसकी पार्टी करो। तो ये देखो है 1 लाख, जिसमें से 50,000 कहां पे डाल दिया, वर्कमैन में डाल दिया, बाकी जो 50,000 बचा वो पार्टनर से खा लिया, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो पहला था पूरा खा लिया, दूसरा था पार्टली खा लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये भी सेम ही है, रेशो चेंज कर ली तो रिजर्व है, लायबिलिटी है, क्रेडिट होके बैठी, आज क्या होगी, डेबिट होगी, पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, इन विच रेशो, ओल्ड रेशो, वर्कमैन। अब आगे भैया वो केसेस जो हमें करने होते हैं, ध्यान से। मेरे पास वर्कमैन का रिजर्व कितना पड़ा था, 90,000, मतलब मैं 90,000 तक का नुकसान झेलने के लिए तैयार था अगर मेरे किसी वर्कर को चोट लग जाए। मेरे किसी वर्कर को चोट यहां भी नहीं लगी, यहां भी नहीं लगी, तो मेरा पूरे का पूरा 90 बच गया। ये 90 का 90 क्या करेंगे, पार्टी कर लेंगे, रिजर्व टू पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अगले वाले में भी रिजर्व टू पार्टनर्स ओल्ड रेशो। 2 केसेस तो हो गए। तीसरा केस, मेरे वर्कर को चोट लगी कितनी, 45। अब मैं क्या करूंगा, रिजर्व टू क्लेम 45, अभी भी कितना बच गया, वो खा जाएंगे पार्टनर्स ABC या PKM जो भी नाम है इन ओल्ड रेशो। चौथा केस, इस बार मेरे वर्कर को चोट थोड़ी ज्यादा ही लग गई, मैं सोच रहा था लगेगी तो कितनी चोट लग जाएगी काम करते करते, लग कितने की, बुरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये देखो रिजर्व है मेरे पास 90, लेकिन क्लेम नुकसान कितना आया, यहां पे क्लेम आना है, क्लेम कितना आया 99, ज्यादा आ गया, डिफरेंस है, डिफरेंस कहां पे चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर, इसे कहते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी लिख सकते हो। अब ये आया, ये आया तो इसके बाद एक और एंट्री आनी बनती थी, यहाँ पे गायब है। सर क्या P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अगर एक बार आ गया, डेबिट हुआ, तो अगली एंट्री में क्या होना चाहिए, क्रेडिट भी होना चाहिए 9,000 से। PKM किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो की क्या चल रही है, 432, 432 किस रेशो में बांटा है, ओल्ड रेशो में बांट भी दिया। ये एंट्री भी आनी थी, फोर्थ की सेकंड एंट्री बन गई। लास्ट केस, 90,000 मेरे पास रिजर्व है, क्लेम भी कितना आया 90,000, तो रिजर्व टू क्लेम 90-90 आपस में कट गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये हो गया, मतलब इक्वल वाला भी कर लिया, नो वाला भी कर लिया, लेस वाला भी कर लिया, मोर वाला भी कर लिया। ये किसके केसेस थे, वर्कमैन कंपनसेशन के। ऐसे ही किसके केस होते हैं 5, इसके भी होंगे 4 या 5, क्योंकि 2 तो सेम ही होते हैं ना। जैसे ये देखो, एक है नो इन्फॉर्मेशन, एक है आज भी वैल्यू 2 लाख की जगह 2 लाख ही है, मतलब नो चेंज। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होता है, तो 4 to 5 केस हम बोल देते हैं इसके। मैं तैयार था 18,000 के फ्लक्चुएशन के लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट में, मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, कुछ भी चेंज, तो पूरे की पूरी आज भी क्या मानूंगा 2 लाख की है, और मेरा रिजर्व कितना था, बच गया। पार्टी करें, पहले क्या होके बैठा है, आज क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स किस रेशो में, ये याद रखना, बार बार बोला जा रहा है ओल्ड रेशो में, एलियंस बट रहे हैं। एडजस्टमेंट एंट्री वाला टॉपिक नहीं अभी आया, वो आएगा इसके बाद, खत्म वहीं पे होगा चैप्टर एंड में आके। फिर अगले में मेरी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आज भी कितने की है, कोई चेंज, रिजर्व बच गया,
सारा खा जाओ। रिजर्व टू पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तीसरे वाले में मेरा जो क्लेम आया, मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आ गया। 2 लाख वाली इन्वेस्टमेंट कितने की बन गई? 191 की। नुकसान कितना हुआ? 9000 का। मैं कितने के लिए प्रिपेयर था? 18 के लिए। तो रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट 18 में से 9 तो यहां चला गया। स्टिल आई हैव 9000 इन एक्सेस इन माय रिजर्व, सो दिस 9000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो मैंने उन तीनों में बांट दिया ओल्ड रेशो में। बढ़े आगे। चौथे में मेरा कितना नुकसान हो गया? 2,18 हो गया। अरे वाह, मतलब मेरी 2 लाख की चीज 218 की होगी। नुकसान नहीं हुआ बल्कि मेरा फायदा हो गया। तो मेरे पास 18,000 का रिजर्व भी बच गया, along with my reserves 18,000 का रीवैल्यूएशन में फायदा भी आ गया। इन्वेस्टमेंट गिरने की जगह बढ़ गई, एसेट बढ़ गई। एसेट बढ़ने पे क्या होती है? डेबिट होती है। तो ये देखो चौथा केस। पहले तो रिजर्व खा जाएंगे, सारे के सारे बच गए, 1 रुपया भी नहीं लगा। ऊपर से इसके अलावा फायदा भी हो गया, मेरी एसेट बढ़ गई। एसेट बढ़ने पे डेबिट होगी। ये फायदा भी कौन रखेगा? रीवैल्यूएशन, विच इज आल्सो नोन एज P&L एडजस्टमेंट। ये भी वहां चला गया। फिर उसके बाद आपको पता है जब भी रीवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट आता है इसको भी बांटना होता है। ये बांटा था हमने। अब ये यहां हुआ क्रेडिट, अगली एंट्री में क्या करेंगे? डेबिट, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये भी बांट दिया। तो 2 बार उन्हें 18-18 मिल गया। एक तो 18,000 रिजर्व बचा था वो भी मिल गया, एक 18,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी जो रिवैल्यूएशन में जाती है वो भी मिल गई। आखिरी केस में नुकसान हुआ और ज्यादा नुकसान हो गया। 2 लाख वाली चीज 27,000 का नुकसान हो गया। मैं मेंटली कितने के लिए प्रिपेयर था? 18। तो बियॉन्ड नुकसान के लिए फिर बुलाना होता है किसी को। हाँ, मैं तैयार था। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है पूरा नाम इसका। मैं इतने के लिए तैयार था, पर मेरी एसेट गई। एसेट कम होने पे क्रेडिट होती है। कितने से गई? 27। 9,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो यही बाद में कहाँ जाएगा? पार्टनर्स में भी जाएगा। इन विच रेशो? ओल्ड रेशो में। ये भी बढ़ गया। बढ़े आगे। ये टॉपिक भी हो गया। ठीक। ये कौन सा टॉपिक था? वर्कमैन कंपनसेशन या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला। रेशोज भी कर ली, ये वाला टॉपिक भी होता हुआ, और जर्नल एंट्रीज भी कर ली। अगर इनकी जर्नल एंट्रीज बोलता दूजी वाली सारी, वो जो यहाँ पे लिखी थी हमने खाने वाली, सेम ही वहीं से आता हुआ। P&L अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा? पहले क्रेडिट आज क्या करोगे? डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। पर अगर उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि P&L का बैलेंस क्या है, आज क्या करोगे? पार्टनर्स टू P&L। और यहां पे देखो क्या बोला है P&L का बैलेंस, तो आज सर अगर कुछ भी ना बोला हो, साइलेंट हो, साइलेंट में भी क्या मानना है? P वर्ड आ रहा है ना, P मतलब क्रेडिट, तो आज होगा। पहले क्या हो गया बैठा है? आज क्या होगा? डेबिट। वेरी गुड। फिर ये अगेन किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट है, यहां से नहीं, ये हमें PDF से उठाना है अब। नाइस। उबी मशहूर हो रही है हमारी। 2-4 छपरी वाले मैसेज आए, ब्लॉक मार देना, टेंशन नहीं लेनी। और इतनी बड़ी फाइल, इतनी तो वीडियो निकाल देते हैं हम। पोस्ट की ऑप्शन है,